वेलकम बैक टू सीवीटी हिंदी मीडियम। आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कैसे 200 बाय 200 यानी कि पूरे 100 परसेंटाइल कैसे लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो कि हमारे जीटी भी ले रखे हैं, मतलब हर बच्चे के लिए, साइंस आर्ट्स वास कॉमर्स हर बच्चे के लिए वीडियो है। तो हमको कैसे 100 परसेंटाइलर बनना है, कैसे हमको टॉप करना है, 800 बाय 800, 600 बाय 600, जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्कोर है वो हमको कैसे लाना है। तो उसके लिए हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं विदाउट गेटिंग लेट। देखो, सबसे पहले आप अपने सिलेबस के बारे में जान लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि तैयारी शुरू तभी करोगे ना जब आपको सिलेबस पता हो, है ना। दुश्मन कौन है ये जानना भी तो जरूरी है, तभी तो जंग कर पाओगे मेरी जान। तो यहाँ पे आपके पास जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको जान लेना है कि भैया आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, और क्या क्या चीजें जब आप सिलेबस को जान लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपकी कमियां है, क्या चीज आपको समझ में नहीं आती है ना, किस चीज में आप वीक हो, आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी भैया, और कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है वो पता चल जाएगा। तो उसकी अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रैटेजी बनने में बड़ी हेल्प होगी कि मैं ये चीज मेरे को आती नहीं है तो मैं इस पे ज्यादा टाइम दे देता हूँ, ये मुझे आती है तो थोड़ा कम टाइम दूंगा तब भी चल जाएगा। तो इसीलिए आपका सिलेबस का जानना बड़ा ही जरूरी है। तो पहले आप अपने सिलेबस को जान लो, पहचान लो, ठीक है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाओ, स्टडी मटीरियल अपना इकट्ठा करो, स्केड्यूल अपना बनाओ, प्लान बनाओ कि मुझे इतना करना है वो करना है। अब स्टडी मटीरियल इकट्ठा करना बड़ा जरूरी है। देखो, स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो स्टडी मटेरियल आपका ऐसा हो जो सिलेक्शन दिलाए। जैसे सबसे पहली चीज होती है पीवाईक्यू, जो पिछले साल के पेपर होते हैं ना वो बड़े जरूरी होते हैं, वहां से आधा पेपर उठ के आता है अलग भाषा के अंदर, ठीक है। दूसरा, आपके पास वहां पे क्या हो, एनसीईआरटी हो। देखो, एनसीईआरटी पढ़नी इतनी भी आसान बात नहीं है। एनसीईआरटी को समझने के लिए पहले आपको किसी का लेक्चर देखना पड़ेगा, तब आपको एनसीईआरटी समझ पाएगी। नहीं तो एनसीईआरटी आपको जो कुदा के लेके जाएगी ना टॉपिक्स पे, आपको समझ नहीं आने वाली है ना। एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना सिलेक्शन भी नहीं होगा, बट उसको समझने के लिए आपको किसी से पहले पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपने नोट्स भी बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं, अच्छे नोट्स बनाएं, स्मार्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। और इतना भी किताब ही छाप दे, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। और अपना स्टडी मटेरियल इकट्ठा करें जहां से भी आप लिया जा सकता है। साथ में आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप इकट्ठा करोगे, मॉक टेस्ट आपके पास होगा तो आधी खेल वहीं खत्म है, आधा युद्ध हम जीत लेते हैं। उसके बाद अब अपना पढ़ोगे, थ्योरी करोगे, पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करो। जब आपके अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट क्लैरिटी करो, थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर करो, देन उसको रिवाइज करो। कई बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं रिवाइज करना। आज एक चैप्टर कर लिया है रिवाइज, ठीक है, आज मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब तो जब सिलेबस खत्म होगा तभी मुझे इसकी याद आएगी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब पता नहीं सोचते ही रहते हैं, सीधा प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, कंसेप्ट क्लियर ही नहीं करेंगे। तो आपको चाहिए कि आपका हर एक चैप्टर का कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर, वैसे उंगलियों पे, फिंगर टिप्स पे आपके हो, और उसकी प्रैक्टिस आप करते रहें। अगर आपके एक चैप्टर का एक टॉपिक भी हो रहा है तो उसको भी रेगुलरली रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें उसके एमसीक्यूज की, क्योंकि प्रैक्टिस बड़ी जरूरी चीज है। आपके एग्जाम में जो टाइम मिलेगा ना, वो टाइम आपको लिमिटेड मिलेगा, है ना। आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे 50, उसमें से 40 करने हैं, 10 छोड़ने हैं, है ना। कुछ में अलग भी है आपका, है ना। तो यहाँ पे मिनट 45 है, तो 45 मिनट के अंदर 40 अटेम्प्ट करने, 10 को छोड़ना और देखना कोई छूट ना गया हो, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको कब समझ में आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। नोट बनाओ भैया, जब तक नोट नहीं बनाओगे कोई फायदा नहीं। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करते समय आपको ये चीजें भी पता चलेंगी कि हाँ जी यहाँ पे कमी हो रही है, यहाँ पे मैं मार खा रहा हूं, ये चीज मैं बार बार भूल रहा हूं, ये चीज समझ नहीं आ रही है। तो अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करो, यानी खुद के बारे में जानो, खुद को एनालाइज करो कि अच्छा हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई, यहाँ पे नहीं हुई, तो एक काम कर लेता हूं भैया कि ये चीज मैं अपनी ठीक कर लेता हूं। जब तुम गलती करोगे तो उसको जानो, देखो कहां गलती हुई, क्यों गलती हुई, उसके बाद उसको इंप्रूव करो। देखो, गलती करना कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई गलती करता है, गलतियों से ही इंसान सीखता है। पर ये पता होते हुए कि ये गलती है फिर भी बार बार गलती करना, उसको मूर्ख और गधा हम कहते हैं। तो गधा नहीं बनना है, इंसान बनना है, गलतियों से सीखना है। सेल्फ असेस करो। अब सेल्फ असेस कब करोगे, जब बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाओगे। पेपर में जैसे आप बैठते हो तो एकदम से चीजें नहीं आती, वहां पे घबराहट हो जाती है, पैनिक आते हैं, राइट। तो आपको चाहिए कि आपको पहले ही पता हो पेपर कैसा होना है, कैसा नहीं होना। तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट मतलब ठीक डिट्टो अपने पेपर के जैसा पेपर आपके पास, है ना। तो उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट सीखिए। आपकी हेल्थ, आपकी सेहत भी इतनी ही जरूरी है ना। सेहत भी आपकी इतनी ही जरूरी है। तो बीच बीच में ऐसे पागलों की तरह भी किताब में घुसिए, थोड़ा आराम से, प्यार से, मोहब्बत से करिए।
है ना। और टाइम मैनेजमेंट सीखो, दिन में 24 घंटे ही है बेटा, आपको लग रहा है कि ओ बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो जो टॉपर बच्चा है उसके पास भी इतने 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे है। टॉपर बच्चे ने ऐसा क्या खास करा, उसने अपना टाइम मैनेजमेंट करा, उसने अपना अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करा। ऐसा नहीं था सो रहे हैं फोन चलो 2 मिनट इंस्टाग्राम करके 20 मिनट हो गए, 20 के बाद 2 घंटे हो गए। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, टाइम पे रिवाइज करो, अपने टीचर्स से, जो भी आपके एल्डर्स हैं, जहां से भी आप पढ़ते हैं, कोई डाउट आता है मन में शर्माओ मत, आपने पैसे दिए हैं, आप उनसे सीख रहे हो, सीखने के लिए ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं होती, कोई जेठ थोड़ी लग रहे हो आपके। तो अपने क्लैरिफाई आपको करने हैं डाउट्स, और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को अफर्म करना है कि यस हम कर सकते हैं। देखो जब तक आप अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रखोगे ना, डिसिप्लिन में नहीं रखोगे, तो चीजें नहीं होती हैं। आपको चाहिए आप अपने आप को बोलो हाँ मैं करूंगा और करके रहूंगा, ये विश्वास खुद को दिलाओ, और विश्वास के साथ सिर्फ विश्वास नहीं मेहनत भी करो। पता चले लेट रहे हैं सपने में, हाँ हवे कर ही लूंगा, मैं तो मार ही डालूंगा तीर, बिल्कुल मैं सीयूटी क्रैक कर लिया, ऐसा नहीं करना है। सोचना अच्छा है, साथ में करनी भी है मेहनत आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपडेटेड रहना भी इतना ही जरूरी रहना है कि देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि सीयूटी का कभी जेईई नीट के सिलेबस के चेंज हो गया है ना, या फिर मान लो कोई पेपर पैटर्न चेंज हो गया, या फिर आपका कोई स्कीम चेंज हो गई, मार्किंग स्कीम चेंज हो गई, कुछ भी चीज हो, कोई भी आपका पैटर्न में चेंज है, पेपर कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, कैसे बदलाव हो रहे हैं, उन के बारे में आपको जानना भी जरूरी है। तो अपडेटेड रहिए, साथ साथ टाइम टू टाइम अपनी एग्जाम्स लीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी है तो अपने बड़ों से पूछिए, गाइडेंस लीजिए, हम टीचर्स हैं। और कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर रहना बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना रसरी आवत जावत शिलाते करत निशान, जब रस्सी आती जाती रहती है लगातार तो ही निशान पड़ता, पड़ी पड़ी रस्सी का कोई निशान नहीं होता, है ना जी। चलिए अब देखो आपके पास आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो बच्चे खुद से तैयारी करते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास एस टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर आपको 80 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 80 से ज्यादा मॉक टेस्ट, यानी अगर मैं गारंटी दे रही हूं, लिख के दे रही हूं कि अगर आपके इससे बाहर कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, अपना वैसा वापस ले सकते हैं पैसा, ये मैं दूंगी, ठीक। अब देखो ये आपको मैं इतनी गारंटी से क्यों कह सकती हूं, क्योंकि सीवीटी 2023 में ना सबसे बेस्ट रिजल्ट अड्डा 24/7 से आए थे, सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए थे, हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, इसलिए हमको अच्छे से पता है क्या पैटर्न नहीं है क्या नहीं है। मेरे को खुद को 2 साल हो गए यहाँ पढ़ाते पढ़ाते। बेटा आप लोग पहली बार सीवीटी 2024 का एग्जाम दोगे, पर मैंने 2022 वाले बच्चों को, 2023 वाले बच्चों को पढ़ाया भी है और उनको अच्छे से सेलेक्ट भी कराया है ना। और सबसे ज्यादा रिजल्ट तो मेरे ही आए हैं, बायोलॉजी के सबसे ज्यादा बच्चे आए हैं। अगर तुम दूसरे देखोगे तो वहां पे आपके पास 400, 500, 600, 900 इसे दिख जाएंगे, बट बायोलॉजी आपका सबसे पहले नंबर पे इंग्लिश था, इंग्लिश में सबसे ज्यादा आपके 100% टाइलर थे। सेकंड नंबर पे बायो था, जो मेरा सब्जेक्ट था, जिसके अंदर 5000 बच्चों के 200 बाय 200 आए थे, ठीक है। तो मैं सीना ठोक के बोल सकती हूँ कि इससे बेस्ट कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे आर्ट की बात कर लो, चाहे आप साइंस की बात कर लो, चाहे आप जीटी इंग्लिश की बात कर लो, कोड याद रखना है Y697S, इसी से डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैम मेरे को पढ़ना है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मुझे खुद से क्लियर नहीं है कंसेप्ट, है ना, मेरे को कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आपको बैच लेना है। तो बैच लेने के लिए आपके पास विजय बैच है, विजय बैच में जा सकते हैं। और आपका कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीटी और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास अलग से जीटी लैंग्वेज का भी बैच है, राइट। आपके पास कोड है Y697S, और अभी तो आपके पास डिस्काउंट के लिए भी सेल चली हुई, 20% ऑफ है। तो आपको कोड तो यही लगाना है, कोड नहीं चेंज करना, कोड आप यही लगाएंगे Y697S। बस आपको जो भी चीज खरीदनी है आप खरीद सकते हैं, राइट। अब आपको मिलेगी कहां, आपको जाना है अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे जाके आपको चीजें मिलेंगी, राइट। जाइए अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पे, या प्ले स्टोर से जा सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। देन ऑल कोर्स, अंडरग्रेड, सीवीटी हिंदी मीडियम, सीवीटी आर्ट्स इन हिंदी एंड सीवीटी विजय बैच। विजय बैच बाय नाउ करा हमने, करा Y697S। जैसे ही हमने अप्लाई करा तो ओ शिट, मैंने क्या कर दिया, Y697S अप्लाई करा, 20% ऑफ मिल गया। देखो 20% जो ऑफ मिला है ना, इसकी वजह से आपका प्राइस कितना हो गया, जो प्राइस पहले आपका 3999 था, अब वो आपका 3100 कुछ हो गया है ना, यानी आपका 3200 मान लो इसको एक तरीके से। अब यहाँ पे ये आपको 12 महीने तक, वैलिडिटी कितनी है इसकी, 12 महीने के, 1 साल तक मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आपको देखो दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके आर्ट्स वाले सर दिख रहे हैं, लैंग्वेज वाली मैडम दिख रही है, जीटी वाली मैडम और सर दिख रहे हैं, यानी आपके इतने रुपए
रुपए में 12 महीने तक आप अपना लैंग्वेज भी पढ़ोगे, जो भी आपकी इंग्लिश हिंदी जो आपको लेनी है, आप अपने डोमेन पढ़ोगे, ठीक है, और आप अपना जीटी पढ़ोगे, है ना। मतलब 7 से 8 सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे 12 महीने के लिए 3100 रुपए में। यानी ये मान लो एक सब्जेक्ट 30 से 40 रुपए के आसपास पड़ेगा, और इतने सस्ते में तुमको 1 साल तक कोई नहीं पढ़ाएगा। और इसके अंदर आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ई बुक्स मिलेंगी। अब देखो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको बैच भी नहीं चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए और सिर्फ ई बुक चाहिए, तो देखो हार्ड कॉपी तो आपकी बुक्स की नहीं है, बट आपकी ई बुक्स अवेलेबल है। आपकी भैया क्या अवेलेबल है, ई बुक्स जरूर अवेलेबल है अड्डा के स्टोर पे, तो आप चाहो तो ई बुक्स भी ले सकते हैं, है ना। तो मैं आपका दिखा देती हूँ, इसी में मिल जाएगा। चलिए हिंदी मीडियम सिटी साइंस आर्ट्स इन हिंदी एंड हेयर इज टेस्ट सीरीज। अच्छा ठीक है, ई बुक्स इसी में मिल रही हैं आपको अलग से। देखो ये भी कमाल की बात है ना, अलग से लेनी ही नहीं है, अलग से लेनी ही नहीं है, आपको मिल जाएंगी। देखो इसमें लिखा हुआ है कि आपको एक अपने सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाएगी, 151 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। सोचो एस वालों से ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, है ना। 151। अभी 151 क्या है, इसके अंदर कुछ हम आपको पेड में कराएंगे। जब आप पेड में आओगे तो उसमें हम कराएंगे, तो वो भी आपकी यहाँ पे इंक्लूडेड है, राइट। तो दिस इज डन फॉर द डे। आपको याद रखना है कि आपको कोड एक ही लगाना है, जो है Y697S, ठीक है। तो अभी इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोड को याद रखिएगा। और डन फॉर द डे, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।